अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकतहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी नेकियां एक ऐसी छलनी स्ट्रेनर में हो सकती हैं जिसमें निच से सुरख हो। हम नमाज, रोज़ा और सदका तो जमा करते हैं, लेकिन हमारी ज़बान उन सब नेकियों को बहा देती है। आज की कहानी तबस्सुम की है, जिसे अपनी इबादत पर बड़ा नाज था, पर उसकी ज़बान ने उसकी जन्नत को खतरे में डाल दिया था। तबस्सुम का किरदार। तबस्सुम अपने इलाके में बहुत दीनदार मनी जाती थी। वो हमेशा पर्दे में रहती, तस्बीह पढ़ती और तहज्जुद तक का एहतिमाम करती, लेकिन उसके घर वाले उसके सामने आने से डरते थे। क्यों? क्योंकि तबस्सुम की ज़बान बहुत कड़वी थी। वो हर बात पर लोगों को नीचा दिखाती। अगर उसकी माँ से थोड़ी देर हो जाती तो वो कहती, आपको तो कोई काम ढंग से आता ही नहीं। वो समझती थी कि वो सच बोल रही है, लेकिन वो भूल गई थी कि सच अगर बड़अखलाकी के साथ बोला जाए तो वो नसीहत नहीं, तौहीन बन जाती है। मरियम की परेशानी। एक दिन तबस्सुम की बचपन की सहेली मरियम उसके पास आई। मरियम बहुत दुखी थी क्योंकि उसके घर में सख्त परेशानियां चल रही थी। माँ बाप की बीमारी और घर के रोजाना के झगड़े। मरियम ने सोचा कि तबस्सुम एक नेक लड़की है, शायद वो कोई तसल्ली की बात करेगी। लेकिन तबस्सुम ने उसकी बात सुनते ही कहा, ये सब तुम्हारे घर की दुनियादारी का नतीजा है। अगर तुम लोग भी मेरी तरह इबादत करते तो ये दिन न देखने पड़ते। तुम्हारे यहाँ तो बरकत ही नहीं है। मरियम का दिल छलनी हो गया। वो सुकून लेने आई थी, मगर जख्म लेकर वापस चली गई। एक खौफनाक ख्वाब। उसी रात तबस्सुम ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक मैदान में खड़ी है और उसके सामने उसकी नमाज़ेन एक खूबसूरत महल की तरह हैं। लेकिन अचानक उसकी ज़बान से निकले हुए कड़वे अल्फाज काले धुएं की तरह निकालते हैं और उस महल को जलाना शुरू कर देते हैं। वो चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? तब एक गैबी आवाज़ आई, तबस्सुम, तुमने लोगों के दिलों को जलाया, आज वही जलन तुम्हारी नेकियों को राख कर रही है। उसे याद आया कि अल्लाह के रसूल SAW ने फरमाया था कि बड़खू, बुरे अखलाक वाला शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तौबा और इस्लाह। तबस्सुम की आंख खुली तो वो रो रही थी। उसे समझ आ गया कि पर्दा सिर्फ जिस्म का नहीं, ज़बान का भी होता है। उसने उसी वक्त अपनी माँ से माफ़ी मांगी और मरियम के घर जाकर उससे गले मिलकर रोने लगी। दोस्तों, कुरान कहता है, वक़ूलू लिन्नासी हुस्नान, लोगों से अच्छी बात कहो। हम नमाजें तो काबा की तरफ रुख करके पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि मोमिन का दिल अल्लाह के नज़दीक काबा से ज़्यादा कीमती है? किसी का दिल तोड़कर जन्नत की उम्मीद रखना नादानी है। अल्लाह हम सबको अपनी ज़बान की हिफाजत करने की तौफीक दे। हम में से बहुत से लोग तबस्सुम जैसे हैं। हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन ज़बान से तीर चलाते हैं। याद रखिए, कड़वा बोलना सच्चाई नहीं, बल्कि बड़अखलाकी है। अल्लाह ने हमें 2 कान और एक ज़बान इसलिए दी है ताकि हम सुनें ज़्यादा और बोले कम। और जब बोलें तो ऐसा बोलें कि किसी के रोते हुए दिल को मुस्कुराहट मिल जाए। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़बान भी किसी को दुख देती है, तो आज ही इस्तिग़फ़ार करें और लोगों से माफ़ी मांगें, क्योंकि नमाज़ों की काज़ा है, लेकिन किसी का दिल तोड़ने का कफ़ारा सिर्फ माफ़ी है।